सेक्शन 20 की हम बात कर रहे थे। पिछले सेशन हमने आपको सेक्शन 20 तक पढ़ाया था। सेक्शन 20 तक हमने सेक्शन 20 को हम पढ़ा रहे थे। वीडियो जरा लंबा होने के कारण मैंने आपको उसमें रोका और तत्काल तुरंत ही मैं उसी बना रहा हूँ वीडियो आगे, ताकि आपको वीडियो ज्यादा लंबा ना देखना पड़े और मुझे भी थोड़ा सहूलियत हो जाए वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा था। सेक्शन 20 को हम बता रहे हैं, राज्य सरकार करेगी नियुक्ति, पुलिस महानिदेशक से नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। और किससे करेगी? जो पदोन्नति होने वाले अधिकारी हैं, पदोन्नति होने वाले अधिकारी हैं उनकी नामिका सूची से समिति की समीक्षा के पश्चात करी जाएगी। पदोन्नति वाले अधिकारियों की नामिका सूची से समिति की समीक्षा के पश्चात की जाएगी, सरकार करेगी नियुक्ति उनके पश्चात की जाएगी। और दूसरी इसमें जो बात कही गई है, जो सूची तैयार होगी, नामिका की सूची जो तैयार होगी वो पदों की संख्या से से 3 गुना अधिक नहीं होगी और उसका जो कार्यकाल होगा वो 2 वर्ष से अनाधिक नहीं होगा, 2 वर्ष से कम का नहीं होगा। मतलब 2 वर्ष से अधिक तो होगा, 2 वर्ष से कम का नहीं होगा। अब इसी में बात एक और बताई गई कि क्या इसे पूर्व हटाया जा सकता है। इसमें कुछ कंडीशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको समझ में आ जाए। पिछली बार भी विषय हो रही थी, तभी वीडियो लंबा हो जाने के कारण रोकना पड़ा और इसी वजह से मैं उसी तत्काल वीडियो शॉर्ट रोकते हुए अगले वीडियो में तत्काल आपको दे रहा हूं। मैं उसी टाइम आपको दे रहा हूं। अभी टाइम हो रहा है 8:10 शाम के हो रहे हैं और उसी टाइम मैंने रोका था। अब मैं आपको इसी में सेक्शन 20 बता रहा हूँ, पुलिस महानिदेशक के बारे में बता रहा हूँ। पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति जो है राज्य सरकार करेगी। और क्यों करेगी? पुलिस बल के समग्र नियंत्रण के लिए करेगी। पुलिस बल के समग्र नियंत्रण के लिए पुलिस बल पर समग्र नियंत्रण करने के लिए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति करेगी। पदोन्नति वाले अधिकारियों की नामिका सूची से समिति द्वारा समीक्षा के पश्चात की जाएगी। और समिति की तरफ समीक्षा मतलब यह है कोई भ्रष्टाचार का आरोप तो नहीं है, कोई शासक कार्रवाई तो नहीं है, ये सब देखने के पश्चात ही की जाएगी। नामिका की सूची तैयार होगी और पदों की संख्या जो होगी वो 3 गुना से अधिक नहीं होगी। सूची में जो तैयार की जाएगी सूची में संख्या जो होगी वो पदों की संख्या 3 गुना अधिक नहीं होगी और जो नियुक्ति करी जाएगी वो 2 वर्ष से कम भी नहीं होगी। और इसमें जो कार्यकाल अभी से पूर्व भी हटाया जा सकता है। हाँ, हटाया जा सकता है। उसमें कुछ कंडीशन दी है कब हटाया जाएगा। अवधि से पूर्व कब हटाया जाएगा? पहला, स्वयं की प्रार्थना पर या इच्छा पर, स्वयं की इच्छा पर। नंबर 2 दी गया है पदोन्नति होने पर। या राज्य या केंद्र के अधीन समान पद धारण करने पर
स्वयं की इच्छा पर पदोन्नति होने पर या राज्य सरकार के समान पद धारण करने पर, यानी जो पद उसका राज्य में है वही पद केंद्र में भी अगर है तो एक से उसे हटाया जा सकेगा, हटाया जाएगा। पदोन्नति होने पर भी उसे पद से हटा दिया जाएगा। और दूसरी बात जो कही गई है वो दी गई है भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर, आरोप न्यायालय द्वारा लगाए जाने पर अथवा दोष सिद्धि पर। तीन कंडीशन है, स्वयं की इच्छा पर पदोन्नति होने या राज्य सरकार के समान पद धारण करने पर और या भ्रष्टाचार का आरोप न्यायालय द्वारा लगाए जाने पर, दोष सिद्धि पर उसे अवधि से पूर्व हटाया जा सकता है। अब बात आ रही सेक्शन 21 में पुलिस प्रशासन की बारी बात। 21 में पुलिस प्रशासन जो है वो सेक्शन 21 में बताया गया है पुलिस प्रशासन के बारे में। सेक्शन 21 पुलिस प्रशासन के बारे में। और वहां सेक्शन हमने 5 पढ़ा था, वहां जिला पुलिस प्रशासन की बात कर रहे थे। और 4 में हमने पुलिस रेंज का प्रशासन की बात करी थी। यहाँ पर कौन करेगा ये बताया गया, जिला पुलिस रेंज का प्रशासन किसके अधीनस्थ होगा, जिला पुलिस का प्रशासन किसके अधीनस्थ होगा, ये केवल बताएगा किसके अधीनस्थ होगा। अब सेक्शन 21 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 21 में बताया गया है कि जो पुलिस का प्रशासन किसमें नियत होगा, वो सेक्शन में हम 5 में पढ़ चुके थे, 4 में पढ़ चुके थे। 4 में हमने जिला प्रशासन की बात करी थी, जिला पुलिस प्रशासन की बात करी थी। और सेक्शन 5 में हमने जिला प्रशासन की बात करी, सेक्शन 4 में हमने पुलिस रेंज का प्रशासन की बात करी थी। और सेक्शन 21 में पुलिस प्रशासन की बात कर रहे हैं। इसमें जो प्रशासन जो करेगा पुलिस महानिदेशक करेगा, निर्देशक करेगा। यानी हम सेक्शन 4 के ही रेंज की बात करेंगे। महानिदेशक होगा, वो महानिदेशक जो होगा वो विधि के अनुरूप जो है वो अपराध निवारण, अपराध अन्वेषण, अन्वेषण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराध अन्वेषण कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा कार्य का निरीक्षण, कार्य का निरीक्षण या विनिमय करने के लिए अगली बात जो है इसमें कही है हथियारों की मात्रा, पुलिस अधिकारियों के पास हथियारों की मात्रा, पुलिस अधिकारियों के पास हथियारों की मात्रा निर्धारण
पुलिस बल के सदस्यों के आवास निर्धारण पदों और श्रेणियों के अनुरूप ड्यूटी। जो पुलिस प्रशासन की में बात करी गई है वो पुलिस महानिदेशक द्वारा करेगा और वो विधि के अनुरूप अपराध निर्वाहन करने के लिए नियम बना सकेगा, अपराध अन्वेषण करने के लिए नियम बना सकेगा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी निर्देश दे सकता है और पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए कार्य का विनिमय और निरीक्षण कर सकता है। पुलिस अधिकारियों के पास हथियारों की मात्रा निर्धारण और निरीक्षण कर सकता है। पुलिस बल के सदस्यों के आवास निर्धारण और उनका निरीक्षण कर सकता है या चयन कर सकता है। अब पदों के हिसाब से और श्रेणियों के अनुरूप ड्यूटी सौंप सकता है। इसमें पुलिस प्रशासन के बारे में बताया गया, कौन ऊपर 4 में बताया गया। पुलिस रेंज में प्रशासन कौन करेगा, प्रशासन किसके अधीनस्थ होगा, पुलिस रेंज का प्रशासन किसके अधीनस्थ होगा। सेक्शन 5 में बताया जिला पुलिस प्रशासन का प्रशासन किसमें निहित होगा। इसमें जो बताएगा दोनों पुलिस रेंज का प्रशासन किसमें निहित होगा, वो पुलिस महानिदेशक में अधीनस्थ होगा और जिला पुलिस प्रशासन में जो निहित होगा वो अधीक्षक में निहित होगा। दोनों में डिफरेंस ये है, वो आप पुलिस रेंज की बात कर रहे हैं, पुलिस रेंज यानी राज्य स्तर की बात कर रहे थे और सेक्शन 5 में जो बात कर रहे थे वो जिला स्तर की बात कर रहे थे। दोनों में डिफरेंस ये है 4 और 5 में। 4 में दिया है रेंज अर्थात जो राज्य के स्तर की बात है और 5 में जिला है यानी जिला स्तर की बात है। अब यहाँ 21 में जो बात हो रही है पुलिस प्रशासन की बात हो रही है। पुलिस प्रशासन जो है उसमें कौन करेगा, प्रशासन किसमें निहित है, महानिरीक्षक निर्देशक में निहित है और जो महानिदेशक जो है विधि के अनुरूप इनके निवारण के लिए नियम बनाएगा। अन्वेषण के नियम बनाएगा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम बनाएगा, पुलिस अधिकारियों द्वारा कार्य का निरीक्षण विनिमय करने के लिए कर सकता है। पुलिस अधिकारियों के पास हथियारों की मात्रा निर्धारण और निरीक्षण कर सकता है। पुलिस अधिकारियों के सदस्यों का आवास निर्धारण और निरीक्षण कर सकता है। पदों और श्रेणियों की ड्यूटी सौंप सकता है, पदों और श्रेणियों के अनुरूप ड्यूटी सौंप सकता है। यहाँ जहां मैं पीछे जा रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट कर लें। 21 में दिया है पुलिस प्रशासन और 20 में हमने पढ़ा था पुलिस महानिदेशक के बारे में और 19 में पढ़ा था जो अन्वेषण करेगी वो राज्य सरकार कर सकेगी। वैसे साथी महानिरीक्षक और अधीक्षक को भी दी गई है। शायद मैं आपने खरीद लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब मैं आपको सेक्शन जो है सेक्शन आपको 22 करवा रहा हूँ, अनुशासिक कार्रवाइयां। सेक्शन 22 अनुशासिक कार्रवाइयां जो है वो शासन अनुच्छेद 311 के उपबंधों के अधीन ही की जाएंगी। सेक्शन 22 अनुशासनिक कार्यवाही। जो अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी वो अनुच्छेद 311 के अधीन रहते हुए
किस अधिनियम के अनुसार की जाएगी? की जाएगी, दो बातें बताई गई हैं। जो अनुशासित कार्रवाई की जाएंगी वो 311 के अनुच्छेद 311 का अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अनुसार की जाएंगी। सेक्शन 22-23 में हम बता रहे हैं, 25 तक का हमने टारगेट लिया है। अनुशासित कार्रवाइयां में क्या क्या दंड दिए जा सकते हैं वो 23 में दिए गए हैं। जो 23 में बताया गया है वो दंड बताया गया, क्या दंड दिया जा सकता है। अनुशासित कार्रवाइयों के अनुसार पदावनति दी जा सकती है, पदावनति या पदों की अवनति भी दी जा सकती है। पदावनति दी जा सकती है। दूसरी बताई गई है अनिवार्य सेवानिवृत्ति बताई गई है। सेवा निवृत्ति यानी अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जा सकता है। पदोन्नति यानी उसे उच्च पद से निम्न पद पर लाया जा सकता है। क्या अनुशासित कार्रवाइयों के रूप में जो दंड दिए जा रहे हैं, पदावनति दी जा सकती है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी दी जा सकती है, सेवा से हटाया जा सकता है। सेवा से हटाया जा सकता है, वेतन कटौती की जा सकती है, और पदच्युति की जा सकती है, वेतन रोका जा सकता है, वेतन रोका जाना, और प्रमोशन रोका जाना, पदोन्नति रोकना। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7। सेक्शन 23 में जो बताया गया है, जो अनुशासनिक शास्तियां हैं या अनुशासित कार्रवाई के अनुरूप जो दंड है वो पुलिस अधीक्षक के स्तर या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा सेक्शन हम 23 में बता रहे थे। 22 में अनुशासित कार्रवाइयां बताई थी, जिसमें अनुशासित कार्रवाई जो की जाएंगी वो अनुच्छेद 311 के अधीनस्थ रहते हुए इस अधिनियम के अनुसार की जाएंगी। सेक्शन 23 में हमने बताया गया था कि जो अनुशासित कार्रवाइयों में दंड दिया जाएगा वो इन सात दंड दिए जाएंगे। उसका पदावनति की जा सकती है, यानी पद से निम्न पद पर पहुंचाया जा सकता है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है, यानी उसे रिटायरमेंट दिया जा सकता है, अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जा सकता है। और तीसरी बात यही, सेवा से हटाया जा सकता है, वेतन कटौती की जा सकती है, वेतन रोका जा सकता है, पदोन्नति रोकी जा सकती है। अब इसमें ये भी बताया गया है कौन से अधिकारी क्या क्या दंड, किसे क्या क्या दंड दे सकते हैं, वो आगे आपको खंड बाई खंड आपको बताएंगे। इसमें 4 खंड दिए गए हैं। पहले खंड में तो यही दिया गया है, पहले खंड में जो दिया गया है पुलिस अधीक्षक जो है, पहला खंड में बता दूं आपको, पहला खंड यही कह रहा है कि पुलिस अधीक्षक जो है, पुलिस अधीक्षक या उससे अपर का पुलिस अधीक्षक या उससे उच्च स्तर का अधिकारी जो हैं
पुलिस अधीक्षक या उच्च स्तर के अधिकारी जो हैं वो अपने द्वारा नियुक्त अधिकारी को उन 7 जो बताए थे मैंने, पदोन्नति बताई थी, सेवानिवृत्ति बताई थी, सेवा से हटाया जाना बताया था, पदच्युति बताई थी, और वेतन कटौती, वेतन रोकना और पदोन्नति, जो 7 प्रकार के दंड बताए थे वो कोई भी दंड ये लोग दे सकते हैं, किसे, जो अपने द्वारा नियुक्त हैं। दूसरे खंड में मैंने बताया है कि ये पुलिस अधीक्षक या उच्च स्तर के अधिकारी जो हैं वो अपने अधीनस्थ जो अधिकारी होंगे, अधीनस्थ अधिकारी जो होंगे वो 2 माह का वेतन पुलिस अधीक्षक या उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ जो इनके द्वारा नियुक्त नहीं है लेकिन अधीनस्थ हैं, वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों का 2 माह का वेतन प्लस भर्त्सना, यानी जो भर्त्सना दी है परिनिंदा और भर्त्सना दे कर सकते हैं। परिनिंदा और भर्त्सना यानी अपमानित, परिनिंदा या अपमानित कर सकते हैं। 2 बातें बताई गई, ये अपने अधिकारी द्वारा, अपने उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा अपने द्वारा नियुक्त, यहाँ पर अधीनस्थ हैं, इन यही अधिकारी हैं, अपने अधीनस्थों को 2 माह का वेतन परिनिंदा या भर्त्सना दे सकते हैं। अब तीसरी खंड जो कह रहा है, तीसरा खंड कह रहा है उप निरीक्षक, उप अधीक्षक अपने समतुल्य तीसरा खंड जो कह रहा है उप अधीक्षक या समतुल्य अधिकारी जो होगा, समतुल्य अधिकारी जो है वो अपने अधीनस्थ को परिनिंदा या भर्त्सना दे सकते हैं। और वहां पर सेकंड में कह रहे थे वो 1 माह का वेतन है, सॉरी मैं गलती से स्वीकार कर रहा हूँ खुद अपना, जो वहां पर जो वेतन है वो 1 माह का कटौती ही करेगा। 2 माह की कटौती जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट में दी गई है, वहां 2 माह है, और यहाँ पर पुलिस उत्तराखंड पुलिस रेगुलेशन एक्ट में दी गई है वो 1 माह है, वो 1 माह का वेतन ही कटौती होगी। ठीक, 1 माह के वेतन की कटौती होगी, वहां 2 माह की जगह 1 माह कर लेना। ठीक, पहले मैंने दिया था, पहले खंड में मैंने बताया था जो पुलिस अधीक्षक होंगे, पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिर्देशक या पुलिस अधीक्षक या उससे उच्च अधिकारी जो होंगे वो अपने अधीनस्थ को 7 प्रकार के, अपने अधीनस्थ को जो उनके द्वारा नियुक्त किए गए हैं उन्हें 7 प्रकार के जो दंड बताए गए हैं वो दंड दे सकते हैं। और दूसरे खंड में बताया गया था पुलिस अधीक्षक और से उच्च अधिकारी, पुलिस अधीक्षक या उससे उच्च अधिकारी जो हैं वो अपने अधीनस्थ को जो उनके द्वारा नियुक्त नहीं है उन्हें 1 माह का वेतन की कटौती तथा भर्त्सना और परिनिंदा कर सकते हैं। तीसरे खंड में बता रहे हैं उप निरीक्षक या समतुल्य अधिकारी जो हैं वो अपने अधीनस्थ को परिनिंदा या भर्त्सना दे सकते हैं। वो किसे देंगे, अधीनस्थ में कौन कौन आएंगे, यहाँ उप अधीक्षक के निरीक्षक, उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, उप अधीक्षक जो हैं, और अधीक्षक जो है इनके 1 माह का वेतन काट सकते हैं और परिनिंदा भर्त्सना भी दे सकते हैं।
अब निरीक्षक जो है या उससे उच्च अधिकारी का कोई कार्रवाई अधिकारी जो है कांस्टेबल को लघु दंड दे सकता है। निरीक्षक जो है, निरीक्षक चौथे में बताया गया निरीक्षक के बारे में, चौथा जो है निरीक्षक के बारे में है, वो अपने अधीनस्थ को लघु दंड दे सकता है, लघु। अब लघु दंड जो है वो कार्य को भी हो सकता है या वैसे हो सकता है। कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को लघु दंड दे सकता है। 24 में हम निलंबन की बात करेंगे। निलंबन की परिभाषा 24 में दी गई है। जो शक्तियां हम पढ़ रहे हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की या वरिष्ठ अन्य पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और उनका कर्तव्य दायित्व भी पढ़ रहे हैं। सेक्शन 24 की हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 24 मैंने बताया निलंबन। सेक्शन 24 निलंबन। सेक्शन 24 वो है, वो निलंबन का है। निलंबन बताया गया है स्पष्टीकरण, अपने अधीनस्थ से स्पष्टीकरण लेने के उपरांत उसे निलंबित भी कर सकता है। पुलिस अधीक्षक जो है, पुलिस अधीक्षक जो है स्पष्टीकरण के बाद निलंबन भी कर सकता है यदि उसका स्पष्टीकरण युक्तियुक्त नहीं है। अब 26 में जो आ गई है, सेक्शन 26 में अपील की बात करी गई है। यदि दंड यदि दंड जो है वो महानिदेशक दे रहा है, ने दिया है, तो राज्य सरकार को की जाएगी। यदि दंड जो है महानिदेशक ने दिया है तो राज्य सरकार को अपील की जाएगी, और अन्य किसी अधिकारी ने दिया है तो वरिष्ठतम अधिकारी को की जाएगी। ये उत्तराखंड पुलिस रेगुलेशन एक्ट में बताया गया है। सत्ताईस में दिया गया है रेलवे क्षेत्र का पुलिस प्रशासन। रेलवे पुलिस का प्रशासन, रेलवे पुलिस का प्रशासन सेक्शन 27 में राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक की सहायता के लिए उप निरीक्षक को तैनात करेगी। सरकार जो है राज्य महानिदेशक की सहायता के लिए महानिरीक्षक को नियुक्त करेगी। ठीक है, ये सेक्शन आपको मैंने सेक्शन 11 से लेके सेक्शन 27 तक आपको मैंने करवा दिया। 2 वीडियो में बनाया है ताकि आपको वीडियो लंबा भी ना लगे, मुझे भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वो वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए शॉर्ट करके तुरंत रोकेश का नया वीडियो अपलोड करने के लिए मैंने वीडियो चालू किया, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, मुझे भी दिक्कत ना हो। सेक्शन यहाँ से
27 में रेलवे पुलिस प्रशासन बताएगी, जो राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक की सहायता के लिए पुलिस महानिरीक्षक को नियुक्त करेगी। आज तक के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं जो कानून लॉ कानून से जुड़े हुए हैं कि उत्तराखंड एपीओ के लिए क्लास पुलिस रेगुलेशन एक्ट के लेक्चर और आईपीसी और एविडेंस और सीआरपीसी के भी लेक्चर आप सिविल और स्टडी पॉइंट पर अवेलेबल है। और ऐसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें जिससे मुझे एनर्जी मिले और आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूँ। तब के लिए धन्यवाद, बाय बाय।